अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं हयाउल इस्लाम यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक सैय्यदादी के बारे में कि जिनका एक वाक़या है, अल्लाह ताला ने उन पर थोड़ी आजमाइश का वक्त डाला और उसके ही वाक़े में बहुत और भी हिकमतें और नसीहतें हमें समझ आएंगी। तो वाक़या शुरू करते हैं और ये सच्चा वाक़या है। उसमें क्या है कि एक सैय्यदादी थी और उनका जो ये निकाह हुआ था वो भी एक सैयद ख़ानदान के चश्म चिराग से हुआ और उनकी औलाद में अल्लाह ताला ने उन्हें बेटियां अता की थीं। कुछ अरसे बाद उनके ख़ावंद का इंतकाल हो गया और वो ख़ातून समरकंद आ गई, यानी किसी और शहर में मुंतकिल हो गई। अब जब वहाँ पर गई तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी और उनके पास कोई खाने का बंदोबस्त, रहने का और कपड़े उनके पास नहीं थे इतने। तो उन्होंने एक मस्जिद में ठहराव किया और खाने की तलाश में चली गईं। अपनी बेटियों को उन्होंने मस्जिद में बिठाया और ख़ुद खाने की तलाश में बाहर गईं। अब वो यहाँ पर इसी सिलसिले में एक मुसलमान हाकिम के पास चली गईं और उस मुसलमान को बताया कि मैं सैय्यदादी हूँ और मुझे कुछ मदद कर दीजिए कि मेरी बेटियों के लिए कुछ सहारा हो जाए। अब उस शख्स ने कहा कि मुझे क्या पता कि तुम सैय्यदादी हो कि नहीं, तो मुझे पहले इसका सबूत दो। लिहाजा उसने कहा मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं जानता, तो मैं सबूत क्या दे सकती हूँ। इसलिए वो चली गई। फिर शहर के दूसरे रुख में ही एक मजूसी रहता था। मजूसी कहते हैं उस शख्स को जो कि आग की पूजा करता है, तो यानी वो मुसलमान नहीं होता। तो अब उसके पास चली गई और अपनी परेशानी बताई। इन्होंने ये सैय्यदादी जो ख़ातून थी और मुसलमान हाकिम का भी वाक़या सुनाया और इन मजूसी ने उनकी परेशानी को सुना और अपने अहले ख़ाना को कहा कि इनकी खिदमत करें, यानी इनकी बेटियों को मस्जिद से ले आएँ और अपने घर में इनको ठहराया और इनका खाने का और इनके रहने का, इनको कपड़ों का सब कुछ इंतज़ाम दिया। जब आधी रात गुज़र गई तो क्या हुआ कि वो जो मुसलमान हाकिम था उसके ख्वाब में ये आया कि क़यामत कायम हो गई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक झंडा है और सामने ज़मुर्द का एक खूबसूरत महल है। ज़मुर्द का महल से मुराद है बहुत कीमती एक पत्थर होता है, उसका महल है। तो इस शख्स ने, यानी जो मुसलमान था ना, इसने पूछा कि ये महल किसका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान आदमी का है। इसने कहा अच्छा, मैं भी मुसलमान आदमी हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कहा कि अच्छा, मुझे कोई सबूत दो कि तुम भी मुसलमान हो। तो ये सुनकर वो शख्स बहुत ही हका-बका रह गया। वो तो परेशान हो गया कि मैं कैसे सबूत दूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो सैय्यदादी तुम्हारे पास आई थी, तुमने उससे भी यही पूछा था कि मुझे कोई सबूत दो कि वो सैय्यदादी हैं कि नहीं, तो अब तुम भी मुझे अपने मुसलमान होने का सबूत दो। और इसी हाल में उसको जाग आ गई। उसने रोना और सर पीटना शुरू कर दिया और उस सैय्यदादी को ढूँढने के लिए शहर में चक्कर लगाने लगा। यहाँ तक कि इसको सुराग मिल गया कि वो फ़ुलाँ मजूसी के घर में है। अब ये जो मुसलमान हाकिम था जिसने ख्वाब में ये सारा माजरा देखा, तो वो अब उस मजूसी के पास गया और उसको कहने लगा कि आपके पास जो सैय्यदादी खातून है और उनकी बेटियां हैं वो हमारे मेहमान हैं, हमें दे दें। मजूसी ने कहा ये नहीं हो सकता। इसने कहा 1000 सोने की अशरफियाँ मुझसे ले लो और वो घराना मुझे दे दो, यानी वो ख़वातीन मुझे दे दो, मैं उनको अपने घर लेकर जाऊँगा और उनकी खिदमत करूँगा, वो सैय्यदादे हैं। और मजूसी ने कहा इन्होंने मुझसे खाना तलब किया था और मैंने इनको खाना और ठिकाना दिया और अब तो मैं इस मुबारक घराने की बरक़ात अपनी खुली आँखों से मुशाहिदा कर चुका हूँ। फिर मजूसी ने कहा कि जिस चीज़ को तुम तलब कर रहे हो मैं इसका ज़्यादा हक़दार हूँ, यानी वो महल जो तुम देख रहे हो वो मेरे मुक़द्दर में है। अल्लाह की कसम, मैं और मेरे अहले ख़ाना गुज़िश्ता रात इस वक्त तक नहीं सोए जब तक हमने इस सैय्यदादी के हाथ पर इस्लाम कबूल नहीं कर लिया। और सुनो, जैसा ख्वाब तुमने देखा वैसा ही ख्वाब मैंने भी रात को देखा और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे दरियाफ़्त फरमाया था वो सैय्यदादी और उसकी साहबजादियाँ आपके पास हैं। मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महल तुम्हारा है, यानी ये जो मैंने अभी आपको बताया था, उस मुसलमान हाकिम ने भी ख्वाब देखा, तो इस मजूसी ने भी ख्वाब देखा और इसके ख्वाब में क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बशारत दी कि ये जो महल है ना ये तुम्हारा है और तुम्हारे अहले खाना के लिए है,
तुम और तुम्हारे अहले खाना जन्नती लोग हैं। अल्लाह ताला ने अपनी तकदीर में तुम्हें ईमान वाला ही पैदा किया था, यानी तुमने कुछ अरसा तो शिर्क किया है, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से तुम्हें ईमान वाला बना दिया और अब तुम मुसलमान हो गए और तुमने कलमा भी पढ़ लिया है। तो सुभान अल्लाह, देखें कितना ज़बरदस्त वाक़या, और हमें इससे कितना सबक मिलता है कि सैय्यदज़ादों के साथ कितना अच्छा सलूक करना चाहिए। कभी भी उनके बारे में कुछ बुरा ना कहें, अगर हम देख भी लें तो बस अपनी ज़ुबान को ख़ामोश ही रखें, और जब हमें उनकी मदद का मौका मिले तो हम उसमें शक व शुबहात ना करें कि पता नहीं ये सैय्यदज़ादे हैं कि नहीं। अल्लाह बेहतर जानता है। हम सिर्फ़ ज़ाहिर को देखकर मदद करेंगे तो यकीनन अल्लाह भी हमारे साथ अच्छा मुआमला करेंगे, और अल्लाह हमारे सारे अमाल को फिर नहीं देखेंगे, यानी हमारे किसी एक अमल पर हमारी बख्शिश हो गई तो हमारे लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी दीजिएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम।